नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जारी होता है, इस साल भी यानी कि 2025-26 का केंद्रीय बजट जारी हो चुका है। और यह बजट जैसा कि वित्त मंत्री जारी करते हैं, इस बार भी सीतारमण जी ने हमारे देश का बजट जारी कर दिया है। ये दोस्तों इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई वित्त मंत्री भारत के बजट को 8 बार पेश किया है लोकसभा में। ये निर्मला सीतारमण के नाम रिकॉर्ड बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस बजट की जो खास बातें हैं ना, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो आपको यूपीएससी, पीसीएस तथा अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है तो स्किप नहीं करना है, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि बजट में आखिर कौन कौन सी बातें कही गई हैं और किनको कितना राहत मिला है, किसके लिए कितना छूट मिला है, कौन से सेक्टर में कितना किसको फायदा होने वाला है। इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इस बजट में लगा, या हमें क्या है ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, और वो है इनकम टैक्स में छूट। बिल्कुल आपने सही सुना, और मैं उसी पर सबसे पहले बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले 10 लाख की सालाना आय पर आपको 15% का टैक्स चुकाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब आपको 12 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना है। यानी कि अगर आप प्रति माह 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका सालाना आय 12 लाख रुपया होगा, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। जैसे ही आप सालाना आय 12 लाख से आगे होगी, तब आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, जबकि पहले क्या था, 10 लाख पर था। तो ये कितनी बड़ी छूट है दोस्तों। ये बजट 11 बजे से शुरू हुई थी, स्पीच शुरू हुआ था निर्मला सीतारमण जी का, और मैंने पूरी गहराई से पूरे बजट को सुना है। तो मेरे दोस्तों, मैंने पूरे लिख रखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे देखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ ही मिनटों में जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट में कहा है, या बजट में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उन सभी चीजों को इसमें कवर कर लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 12 लाख की अगर आपकी सालाना आय है, आपकी फैमिली के है, आपका है, तो आपको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। अगर हम पूरे टैक्स स्लॉट की बात कर ले तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। 12 लाख से 16 लाख तक के बीच में जो सालाना आय होगी, उसको 15% का टैक्स चुकाना पड़ेगा। और 16 लाख से 20 लाख की जिसकी सालाना आय होगी, उसको 20% का टैक्स चुकाना पड़ेगा। और 20 लाख से 24 लाख की जिसकी सालाना आय होगी, उसको 25% का टैक्स चुकाना होगा। और जो 24 लाख से आगे का जितना भी सालाना आय होगा जिसका, उसको 30% का टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो कि पहले वाला ही है। लेकिन यहां पर छूट कहां पे मिली है? यहां पर छूट मिली है जिसका मिनिमम दोस्तों, जिसका सालाना आय 12 लाख रुपए है, वहां तक के टैक्स में छूट दे दी गई है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और ये मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, और ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी पे चलता हूं, और भी क्या क्या बातें कही गई हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, ये जो मैं एक थोड़ा सा आपको ग्राफ बता देता हूं कि फ्रेंड्स, जो इस बार जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो कहा गया है कि 6.3% से लेकर 6.8% तक क्या किया जाएगा, मतलब वृद्धि किया जाएगा, ऐसा जीडीपी ग्रोथ को लेकर बात की गई है। और जो पहले क्या था, 6.4% की वृद्धि थी। अब यहां पर क्या लक्ष्य रखा गया है कि 6.3% से लेकर 6.8% तक ग्रोथ देखा जाएगा जीडीपी में, ये लक्ष्य रखा गया है। जबकि थोड़ा सा और अगर भविष्य की बात किया जाए, फ्यूचर की बात की जाए, तो 2027 की बजट तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, जो कि अभी 5वीं है। अब ये मत सवाल पूछिएगा कि 5वीं है, लेकिन देश की हालत तो बहुत बुरा है रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर। तो मेरे दोस्तों, जीडीपी का कैलकुलेशन अलग चीज से होता है। आपको पता होगा हमारे देश में कंजप्शन कम हो रहा है, यही सबसे बड़ी फैक्टर यहाँ पर है। जब आप जीडीपी का फॉर्मूला देखेंगे तो वहां पर कंजप्शन के बारे में देखेंगे, तो कंजप्शन कम हो रहा है, जबकि कंजप्शन से जीडीपी का यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर रिलेटेड, आपने नहीं देखा है तो जल्दी से नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो वही था, जल्दी से आप वो देख लीजिएगा। जीडीपी को लेकर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि भारत की जो जीडीपी है वो गलत आंकड़े जारी करती है। जबकि दोस्तों ठीक है, कुछ मायने में कहें तो अच्छा भी है, अगर 5वीं आ रही है तो ठीक ही है, और तीसरी बननी चाहती तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन सब चीज कंजप्शन पर निर्भर करता है, जबकि भारत में कंजप्शन कम हो रहा है, और वो उसमें वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बात की है। अब यहाँ पे करने लगेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनने का संकल्प ले चुका है। तो ये रहा जीडीपी को लेकर जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, और इस बजट में भी उसकी जिक्र भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है दोस्तों। बाकी अगर मैं बात करूं तो एक फैक्ट चीजें कि मधुबनी पेंटिंग साड़ी पहनकर बिहार की रौनक के साथ निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच को दिया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जिक्के बन जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीतारमण की ये साड़ी को लेकर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यदि हम इस बजट के अन्य प्रावधान की बात करें तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए बहुत ही इस बजट में
अनेक कार्य किए गए हैं और बहुत ही अलग तरीके का यहाँ पर प्रारूप तैयार किया गया है किसानों के लिए। अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए ही बिहार में दाल किसानों को फायदा बड़े स्तर पर होगी, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे स्कीम इस पे चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही मत्स्य उद्योग में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने स्पीच में कहा। उसके साथ ही कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत की जाएगी। उसके साथ ही बिहार के क्रेडिट कार्ड को माध्यम से 3 लाख पहले लोन लेने का मतलब प्रावधान था, लेकिन अब उसे 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो कपास उगाने वाले किसानों को 5 लाख का पैकेज दिया जाएगा। साथ ही असम में एक नामरुक स्थान है, वहां पर यूरिया कारखाना खोलने का यहाँ पर इस बजट में प्रावधान किया गया है कि वहां पे खुलेगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। कपास प्रोडक्शन मिशन की शुरुआत की जाएगी। ये रहा खास करके किसानों के लिए। अगर हम बात करें तो यदि हम रोजगार को लेकर बात करें तो एमएसएमई को अब 10 करोड़ तक कर्ज लेने का अनुमति होगा। साथ ही स्टार्टअप को अब 20 करोड़ तक कर्ज दिया जा सकता है। अगर आप छोटे कारोबारी हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रावधान किए गए कि एमएसएमई में अब 10 करोड़ तक कर्ज लेने का आपको प्रावधान है। और अगर आप स्टार्टअप में स्टार्ट में ही आप कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको 20 करोड़ तक कर्ज दिया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है छोटे व्यापारियों के लिए। खासी छोटे कारोबारियों को 5 लाख का क्रेडिट कार्ड सरकार देगी। दलित महिलाओं के लिए नई योजनाएं चलाई जाएगी और यहाँ पर लेदर स्कीम में 22 लाख नई नौकरियां दी जाएगी। ये रोजगार के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। साथ ही भारत को खिलौने का हब बनाया जाएगा। इसके लिए भारत में वर्ल्ड टॉय योजनाएं चलाई जाएंगी। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। गांव में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल को। साथ ही अगर हम बात करें तो स्किल के लिए 5 नेशनल एक्सीलेंस सेंटर खुलेंगे भारत में। आईआईटी में सीटों का इजाफा किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम था और देखा जा रहा था कि प्रतिस्पर्धा बहुत बड़े स्तर पर थी। योग्यता होने के बावजूद भी उस सेक्टर में उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो देश भर में 200 डे मतलब कह सकते हैं 200 डे केयर मेडिकल सेंटर खुलेंगे। साथ ही फूड डिलीवरी वाला का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जितने भी फूड डिलीवरी करते हैं बिना रजिस्टर के क्या करते हैं, फूड डिलीवरी करने लगते हैं, अब उनका पूरा ब्यौरा सरकार के पास होगा। खास करके राज्यों को विकास करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। जितने भी राज्य हैं, बिहार, जितने भी 29 राज्य आपको दिख रहे हैं, सारे राज्यों को क्या दिए जाएंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे विकास के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। साथ ही हर घर को साफ पानी पहुंचाया जाएगा। इस बजट में बहुत ही बड़े प्रावधान किए गए। यदि हम थोड़े से और आगे चले तो मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन 2028 तक चलेगी। साथ ही परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू होगा। परमाणु बिजली के लिए 20,000 करोड़ का बजट बनाया गया है। 5 नए बिजली रिएक्टर बनेंगे। 10 साल में 120 नए एयरपोर्ट बनेंगे। साथ ही 1 लाख लोगों के नया घर मिलेगा। उड़ान योजना से 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। और यहाँ पर एक और बात जो यहाँ पर है कि बुद्ध से जुड़े जितने भी स्थल हैं जो विकसित किए जाएंगे उन्हें, जैसे कि बोध गया हो गया, सांची स्तूप जहाँ है उसको थोड़ा विकसित किया जाएगा। तो जितने भी बुद्ध से रिलेटेड स्थल है वहां पे 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। यहाँ पर कुछ और मैं सस्ती वाली चीजें करूँ कि कौन सी ऐसी सामान है जो सस्ती होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि एलईडी, स्मार्ट टीवी और मोबाइल सस्ती होंगी। साथ ही बिहार में नए एयरपोर्ट बनेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे अच्छे तरीके से बजट के इस साल को, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर आप सभी के साथ जुड़ूंगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।